जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान, जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। एक बार की बात है, एक आदमी नदी में नाव चलाता था। उधर से एक ज्ञान पंडित आया और कहने लगा कि हमको नाव से उस पार जाना है। उसने कहा, पंडित जी आपसे पैसा क्या लेंगे, आप बैठ जाइए, हम आपको ऐसे ही पार लगा देंगे। वो बैठा, लेकिन उस पंडित को तो बड़ा अभिमान था ज्ञान का कि हम जानते। उसने कहा, तुम पढ़े हो? बोले नहीं पढ़े। बोले कभी गए हो स्कूल? बोले हम तो जानते नहीं स्कूल क्या चीज़ है। तो बोले तुमने अंग्रेजी आती? उसने कहा क्या अंग्रेजी कौन सी भला है, क्योंकि अंग्रेजी क्या सिखाती, 1 2 3 बाप बेटा फ्री। और हमारे यहाँ पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी को प्यार। और कहते हैं पहले पढ़ाते थे हम कि का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गीत गुनगुनाओ, घा से घर बनाओ। आजकल अर्थ उल्टा हो गया, का से कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गाली दो या गुर्राओ, और घा से हाँ गुर्राओ मैंने गुस्सा करो, ये हो गया। तो वास्तव में आज कहते हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री, और पहले पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। तो वो कहने लगा हम नहीं जानते हैं। बोले तू जोड़ घटाओ जानता है कि नहीं? बोले जोड़ना क्या होता है हमको नहीं पता। तो बोले फिर जोड़ना ही नहीं जानता तो ज़िंदगी में क्या जोड़ेगा, कैसे गुजारा करता? उसने कहा बड़े मज़े में गुजारा हो जाता है हमारा। तो हम जितना कमाते हैं, छोटा सा परिवार है, 3 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, आराम से हो जाता है गुजारा। 3-4 लोग मेरी मिल जाते हैं नाव पार करने को, मेरा गुजारा हो जाता है। इससे ज़्यादा क्या जोड़ना? जब कल किसी ने देखा ही नहीं तो कल के लिए इतना जोड़ के क्या रखना? उसने कहा कि तेरे बाप ने तुझे नहीं पढ़ाया, तेरी आधी ज़िंदगी पानी में चली गई, अब भी पढ़ ले। उसने कहा आप क्या पढ़ूंगा? लेकिन थोड़ी देर में नदी में तूफान आया और वो कहने लगा आपको तैरना आता है? उसने कहा, वो पंडित ने बोला नहीं आता है। तो कहने लगे मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया, मेरी आधी ज़िंदगी पानी में गई, और तुम्हारी पढ़ लिख कर पूरी ज़िंदगी पानी में जाने वाली है। इसलिए हमें सिर्फ नाव जीवन में पार करने वाला नहीं, हमें जन्म मरण से पार करने की नाव चलाना आना चाहिए। हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि पद हो, प्रतिष्ठा हो, परिवार हो। क्या करते हैं परिवार के लोग, आप सोच के देखो।
शादी में आगे नाचते हैं और मुर्दे को आगे कर देते, तू ही जा अकेला, हम काहे को जाएंगे। जब भी कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं, हमारे पाप कर्म के उदय से हम उनका स्वर्गवास हो गया। यदि उनका स्वर्गवास हो गया तो तेरा पाप कर्म का उदय क्या आ गया। जब भी कोई मरता है सोच कर देखना, तो क्या करके रोता है सब लोग, पीछे वाले क्या करके रोते हैं, अब घर में काम कौन करेगा, अब दुकान टिफिन देने कौन जाएगा, अब बच्चों को कौन खिलाएगा। कोई ये कह के रोता है क्या कि अब बाबूजी नरक में चले गए, अकेले क्या कर रहे होंगे। नहीं, अभी विचार एकदम प्रैक्टिकल करके देखना। हम लोगों को धर्म की बात सुनाई जाए तो एक भी याद नहीं रहती है, और तेरी मेरी शिकायत चुगली की बात हो तो पूरी ऐसे याद रहती जैसे टैप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गई। तो हम अपने मन को कचरा घर नहीं बनाएंगे, मन को सुकृत भगवान के गुणानुवाद। हम सिर्फ भगवान का क्या करते, दो चार शब्दों से दो चार शब्द बोलते हैं भगवान के लिए, बाकी हमें उनकी विनतियों के अलावा कुछ नहीं आता है। विनतियाँ भी उधार की हैं। आप सोचो, हम इतनी बड़ी बड़ी स्कूल के नोट्स बनाते हैं, कॉलेज के नोट्स बनाते हैं, लेकिन भगवान के लिए एक लाइन भी कभी लिख के ले जाते हैं। वो ही जिनवाणी उठाई और उसकी एक दो विनतियाँ उनको सुनाई, जैसे उन्हें सुनाने जा रहा हूँ। कोई मास्टर हो, उन्हें सुनाना जाना है, बस हो गया काम। नहीं, जो हम पढ़ते हैं वो हमने कौन कौन से पाप किए। हम रोज़ पढ़ते हैं हमने कि भगवान मैंने 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री का घात किया, मन वचन से पाप किया, कृतकार्य से किया, अनुमोदना से किया, संभ्रम समारंभ से किया। लेकिन विचार करना कि ये पाप तो किए हमने, इतने पुण्य भी किए हैं। हमने मन से कोई अच्छे काम की अनुमोदना की है क्या। यदि हमारे सामने कोई कह दे कि वो बहुत अच्छे उपास करता है तो अपन तुरंत मन में क्या कहते हैं, तुरंत अपन को बर्दाश्त ही नहीं किसी की तारीफ, तुरंत कहते हैं अरे उपास करता है, एक टाइम में 10 रोटी भी तो खाता है। कोई कह दे कि बहुत दान देता है तो आपको क्या कहते हैं, मन में जरूर सोच के देखना क्या कहते हैं, 2 नंबर का आ रहा है तो देने में क्या जा रहा है। सच्चाई यही है। यदि कोई कह दे कि उसका घर बहुत अच्छा, बोले कैसा, हमसे पूछो कैसा, हम बताते हैं। हमको कोई की तारीफ बर्दाश्त नहीं। हम रोज पढ़ लेते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन विचार करना, शुरू से ना हम अपने बच्चों को गुण सिखाते हैं। हम बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, और घर में पापा हों और कोई बुलाने आ जाए तो बच्चे को क्या सिखाते, जाके बोल के आ कि पापा नहीं है घर पे। और बच्चा यदि सरल भाव से ये बोल दे कि पापा कह रहे थे पापा घर पे नहीं है, तो आप उसको डांट लगाते हो कि बेवकूफ़ है, बोला था ना पापा घर पे नहीं है बोलना, फिर तुमने ऐसे क्यों बोला। आप सोच कर देखो हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। बच्चा कोरी मिट्टी है, बच्चा कोरी स्लेट है, बच्चा दर्पण की तरह है। हमारी आँख जिस दिन भी आँख दर्पण की तरह हो जाएगी, सब देखे लेकिन ग्रहण नहीं करे। आज तो एक चीज़ नहीं दिखती, हम दूसरा चश्मा लगा लेते, दूसरे पे तीसरा लगा लेते हैं, और इतने चश्मे हो गए कि दिखना ही बंद हो गया। हम बचपन में आए थे तो भगवान की संभावना लेकर आए थे। कुछ कुछ संत हमारे ऐसे हैं जो भगवान जैसा जीवन पा लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो शैतान की तरह मर जाते हैं। हम संसार में आए, कोई बुराई बात नहीं। लोग कहते हैं घर छोड़ दो, मैं हमेशा कहती हूँ घर में क्या बुराई है जो घर छोड़ दो। घर में बुराई नहीं है, मन में बुराई है। इस मन को सुधार लो, अभी मंदिर बन जाएगा। बाहर के मंदिर बना लेते हो, इस मन के मंदिर को जो परमात्मा का देवालय होना चाहिए, इसे शराब खाना बनाकर छोड़ दिया। इसे धन की शराब, पद की शराब, परिवार की शराब, प्रतिष्ठा की शराब, कितनी तरह की शराबें इसने पी रखी हैं कि अब भक्ति की शराब इस पर असर करती नहीं। और जिस पे भक्ति, हम लोग हमेशा कहते हैं एक चीज़ की कमी है, घर में पैसा नहीं है, एक चीज़ की कमी है, घर में हमको इज्जत नहीं देता कोई। अरे क्या इज्जत देंगे, एक दिन तो वो दिन आने ही वाला है। इतना बेइज्जती तो होने वाली है कि जिस घर में कालीन बिछवा देना, उस घर के लोग भी एक दिन सस्ता वाला मलमल उड़ाएंगे। जिस दिन जाएंगे मखमल के मील खुलवा कर जाना, लेकिन मलमल मिलेगी। लाख
क्या कहते हैं, फर्नीचर की दुकान खुलवा के फैक्ट्री खुलवा कर जाना, आखिरी में वही सस्ता वाला बांस मिलेगा। उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी और चढ़ने को दो बांस मिलेंगे, तन पर मलमल मल होगी। हम बच्चों के लिए सोचते हैं कुछ कर जाएं, हम बच्चों के अंदर वो श्रद्धा पैदा कर जाएं, वो बीज डाल जाएं। हम लोग अभी बच्चों को क्या सिखाते हैं, यदि आप लोग शायद नहीं होंगे लेकिन हमने बहुत बच्चों को देखा, चाची उसके ऐसी कह रही थी, ताई ऐसा कह रही थी। अरे छोटे छोटे कोरी की स्लेटों पर हम गाली क्यों लिख जाते हैं, हम भद्दी बातें क्यों लिख जाते हैं, हम ध्यान से सुनते हैं। और बेटा क्या कह रही थी, तू देखना क्या कर रही थी, अरे क्यों ये सब संस्कार डालना। बच्चों को कुल्हड़ नहीं बनाना है कि लोग पीकर फेंक देते हैं, बच्चों को मंगल कलश बनाना है जो कि सिर पर आखिरी टाइम तक रखे जाते हैं। और कुल्हड़ और घड़ा दोनों एक सी चीज़ से बनते हैं, लेकिन एक कल्याणी हो जाती है। कभी कभी औरतें कहती हैं हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा औरतें वो बीज हैं जो परमात्मा तक को पैदा कर सकती हैं। हम एक भवावतारी को पैदा कर सकते हैं और हम संत महंत जितने हैं, हम सिर्फ भगवानों के गुण गा के नहीं मरेंगे, हम भगवान जैसे गुणानुरागी, भगवान जैसे गुणों में रत रहने वाली संतानों को पैदा करेंगे। क्योंकि एक बार किसी धोने को घमंड हो गया कि मेरी देखो कितनी कीमत है, मैं आता हूँ तो पैसे देके तो दुकानदार खरीदता है मुझे, उसके बाद अच्छे से रखता है, फिर देते टाइम झाड़ता है, और जिसके हाथ में जाता हूँ वही मुस्कुराता है, वो भी पैसे लेकर मुझे लेके जाता है। लेकिन जब औकात पता चली, जब एक बार एक कोई आया, और रोज ही आता था लेकिन उस दिन उसको पता चली, जब किसी ने रसगुल्ले दोने में डलवाए और बांधे और घर पर वो ले गया तो सब खुश हो गए रसगुल्ले देखकर। लेकिन थोड़ी देर बाद सबने रसगुल्ले खाए और दोने को फेंक दिया, और कोई बकरी आई और चबाकर चली गई। हमारी हालत भी ऐसी होगी। हम सोचते हैं हमारा परिवार हमारी इज्जत करता है, समाज इज्जत करता है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोग हमें मुस्कुरा कर देखते हैं। लेकिन एक दिन उसी क्या कहते हैं छोटे से कुल्हड़ में कुछ हड्डियाँ आएंगी और उन्हें लोग कहेंगे फूल सिराने जा रहे हैं। तीसरे के दिन बोलते हैं ना लोग फूल चुनने जा रहे हैं। हमने कहा कहीं आग में फूल पैदा होते हैं क्या? अरे जीवन की खाद ऐसी डालो, अपने विचारों की खाद ऐसी डालो, अपनी श्रद्धा का बीज ऐसा डालो कि वास्तव में फल ऐसे सुंदर हों कि जिसे 3 लोक के बंधनीय के योग हो जाएं। कुछ फल होते हैं जहरीले होते हैं, जो खा ले उसका भी मौत हो जाए, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन खाने में वो हमारे कौन से फल हैं? मन के फल हैं, वचन के फल हैं, काय के फल हैं। क्योंकि हाथ उठाओ तो आशीर्वाद, और मिलाओ तो शाबाशी, और उंगली एक हो तो हिदायत। ध्यान रखना, हाथ अपना है लेकिन हम किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। हमारी मनोदशाएं जो होती हैं हाथ वैसा हो जाता है। तो हम और आप सबको मनोदशाएं बहुत सुंदर करना है, और जीवन में एक दिन मरने के पहले कसायों को मार के मरना है। हम जाएं, जब हमारी चिता जले उसके पहले हमको चिंतन की ज्योत जला लेना है। हमारी अस्थियां लोग उठाने जाएं उसके पहले आस्था का दीप जला लेना है। और नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। हम अपने बच्चों को भी, जैसे बहुओं की आप लोग तारीफ़ कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हर लोग सोचें बहुएं भी किसी की बेटियां हैं। एक बार की बात है, सास बहू में बहुत प्यार था। मैंने कहा जरा सी सोच बदल जाए, दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि तुरंत बदल जाती है। सास बहू में बहुत प्यार था, एक थाली में खाती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसी बात हुई कि बहू का मन अलग अलग रहने लगा। सास ने बोला बेटा क्या हो गया? बोली कि आपने 3-4 दिन तो बोली नहीं, ऐसी आपने देखा होगा हम प्यार से बोलते हैं लेकिन मनों में प्यार नहीं हो तो वो प्यार झलकता अलग पता चल जाता है।
ऐसे आपके घर कोई आए और आप कहें आ जाओ, आप भोजन करो तो अच्छा लगेगा। आप बोले अच्छा हुआ आप आ गए, ये खाना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। इसी प्रकार से वो वैसे अलग अलग रहती थी। सास ने एक दिन हाथ पकड़ के बोला, बेटा क्या हुआ? बोली आप पड़ोस वाली चाची जी से क्या कह रही थी? बोले क्या कह रहे थे? बोले आप कह रही थी कि मेरी बेटी तो चीनी है और मेरी बहू तो नमक है। हमने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया कि आपने हमको नमक बोला? तो सास बोली हाँ बेटा बोला था। तो बोली मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, आपने मुझे नमक बताया? तो सास ने बोली बेटा चीनी तो 2-4 दिन भी नहीं खाओ तो चलता है, नमक के बिना तो एक दिन भी नहीं चल सकता है। इसलिए मैंने बोला था मेरी बहू तो नमक है। बहू को तुरंत अच्छा लगा कि सास ने इसलिए बोला तो सही है। इसी प्रकार से छोटी बात है, कहते कोई छोटी बात है तो मन को बड़ा कीजिए, दिल को दर्द नहीं, दिलदार बन के जिए, दिलदार बनकर जिए। आप सबके जीवन में सुख शांति आए। और इसी प्रकार से घर बड़ा हो या छोटा हो, आज घर बड़ा दिल छोटा हो गया, आदमी कम और मकान बड़ा हो गया। वास्तव में आज आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके संतों पर घर पर चरण पड़ते हैं, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं जिनके घरों में संतों के चरण नहीं पड़ते वो शमशान घाट समझना, और जिस हाथों ने गुरुओं को आहार नहीं दिए हैं वो साक्षात मुर्दा समझना। तो आप सब जिंदा हैं, जिंदा दिली का परिचय दे रहे। आप सब भी एक दिन बंधन के योग्य बने, यही हमारा आशीर्वाद है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम